हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आगे जो चैप्टर है हैव या हैज प्लस टू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने हैव हैज का वीडियो बनाया था। हैव हैज मतलब पास के अर्थ में होता है, जहां पास होता है, जैसे मेरे पास एक कलम है वहां पे हैव हैज का यूज किया जाता है ना। जैसे मेरे पास एक कलम है तो आइए अभी पेन लिखते हैं। उसके बाद हैव हैज के साथ अगर टू लगा देते हैं तो हैव हैज के साथ टू लगाने का मतलब है कि उसका अर्थ बदल जाता है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ना है या पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ना है या पड़ता है। देखिए ना है या पड़ता है के अर्थ में किया जाता है। किसका प्रयोग? हैव हैज प्लस टू का यूज ऑफ। जैसे आपको अंग्रेजी सीखना है ना, आपको अंग्रेजी सीखना है या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे करा है हैव हैज प्लस टू का यूज जो होता है, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस मतलब जहां पे है हो ठीक है, जहां पे है हो हूं होता है वो कौन टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। देखिए यहाँ पे आपको अंग्रेजी सीखना है प्रेजेंट टेंस में है, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है प्रेजेंट टेंस में है। जब प्रेजेंट टेंस में ना है पड़ता है, जैसे यहाँ पे है देखिए सीख ना है पड़ता है, यानी कि जहां कहीं भी अंत में देखिएगा ना है, सीखना है, खाना है, आना है, रहना है ना, परीक्षा देना है, यानी कि जहां कहीं भी ना है डायरेक्ट वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे सीखना वर्ब है, आना जाना रोना हंसना, जिसके अंत ना होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है, यानी क्रिया होता है। तो सीखना भी वर्ब है, क्रिया है, यानी कि आपको अंग्रेजी सीखना है, ना है जहां कहीं भी ना आ जाएगा या पढ़ता आ जाएगा तो क्या करना है? हैव या हैज प्लस टू का यूज करना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू, और टू के बाद देखिएगा हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है, और इसमें वर्ब वन का यूज किया जाएगा हमेशा। जहां का टू होता है उसके बाद हमेशा वर्ब वन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको क्या लिखेंगे? यू है ना, यू के साथ क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करते हैं तो हैव लगा देंगे। तो हैव या हैज लगाने के बाद टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा क्या लिखना रहता है? वर्ब। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी है टू के बाद वर्ब। सीखना क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। क्या सीखना है? अंग्रेजी। बस, और इसके पहले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि हैव हैज का यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा, यानी कि जहाँ कहीं भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो हैज का यूज किया जाएगा सिंगुलर के साथ, और प्लूरल फर्स्ट पर्सन जो आई होता है उसके साथ हैव का यूज किया जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं इसमें, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ही सी इट नेम है ना, जो सिंगुलर होता है इसके साथ हैज लगाइएगा, यानी हैज के बाद टू लगा दीजिएगा, और आई वी यू दे इसके साथ क्या लगाइएगा? हैव, यानी हैव के साथ टू, यानी हैव हैज के बाद टू आपको लगाना है, हैव हैज के बाद टू आपको लगाना है, और टू के बाद हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। आपको अंग्रेजी सीखना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। दोनों का एक ही सेंटेंस ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, बस हिंदी का अंतर है। आप ध्यान दीजिएगा, ना है या पड़ता है, दोनों हिंदी
लिखावट का अंतर है, बोलने का अंतर, लेकिन इसका ट्रांसलेशन एक ही तरीका से बनेगा, यानी कि हैव या हैज प्लस टू। अगर प्रेजेंट टेंस में है तब, है में है तब, पास्ट टेंस में जाइएगा, था थी में जाइएगा, तो फिर इसको बदलना पड़ेगा। हैवेज के जब हेड लगाना होगा वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैवेज आता है तो हैवेज टू पढ़ेंगे, और हैवेज टू का मतलब होता है ना है या पढ़ता है। बोलिए कोई दिक्कत? जैसे मुझे हारमोनियम बजाना पड़ता है, ठीक है, मुझे हारमोनियम बजाना पड़ता है हर हालत में, ठीक है, मुझे हारमोनियम, तो क्या लिखेंगे, आई हैव टू, ठीक है, और बजाना की क्या हो जाएगा, प्ले, और हारमोनियम का हारमोनियम, ठीक है, मुझे हारमोनियम बजाना पड़ता है, आई हैव टू प्ले द हारमोनियम, या मुझे हारमोनियम बजाना है, आई हैव टू प्ले द हारमोनियम, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे कलम खरीदना है, आई हैव टू बाई पेन, मुझे कार खरीदना है, आई हैव टू बाई ए कार ना, बहुत तरह से, मुझे परीक्षा की तैयारी करना है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, मुझे इस साल परीक्षा देना है, आई हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर। उस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, बस दिमाग में आपको रखना है कि जहाँ पे ना है या पढ़ता है आएगा तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस में होगा तो हैव हैज का यूज करेंगे, प्लस इसके साथ टू लगा देंगे, टू के बाद हमेशा वर्ब आता है ना, तो वर्ब का यूज कर देंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे नेगेटिव देखा जाए, आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे तब टू होगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब होगा, यानी कि वर्ब हमेशा वन में होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जैसे बच्चों को आज बेतिया नहीं जाना है, तो नहीं आ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो क्या बनाएंगे, द चिल्ड्रेन हैव नॉट टू गो टू बेतिया, बस हो गया, द चिल्ड्रेन हैव नॉट टू गो टू बेतिया, गो के बाद हमेशा टू का यूज किया जाएगा, ये प्रीपोजिशन के अनुसार नियम है कि कहीं भी डायरेक्शन का बोध होता है तो उसके बाद यानी कि गो के बाद टू का यूज करना होता है हर हालत में, ठीक है, लेकिन इसके ये टू जो है ये नियम के अनुसार आया, हैव हैज नॉट टू, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में हैव हैज को बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे क्या आपको इस साल परीक्षा देना है, किसी से प्रश्न पूछेगा क्या आपको इस साल परीक्षा देना है, तो क्या कैसे पूछेगा, हैव यू, है ना, टू, परीक्षा देने का एपियर होता है, एपियर एट द एग्जामिनेशन, इस साल, तो क्या लिखेंगे, दिस ईयर, यानी कि हैव यू टू एपियर एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर, क्या आपको इस साल परीक्षा देना है या देना पड़ता है। देखिए सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस हम लोग सेंटेंस के साथ कभी कभी उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, थोड़ा चेंजिंग करना पड़ता है, कौन सेंटेंस सुटेबल होगा उसके अनुसार बोलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आपको इस साल परीक्षा देना है, तो हैव यू टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर, है ना। आगे है हैव हैज, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि हैव हैज जो है इंट्रोगेटिव हो गया, नॉट नेगेटिव हो गया। तो क्या करेंगे, क्या सरकार को गरीबों की सहायता नहीं करनी पड़ती है, क्या सरकार को गरीबों की सहायता नहीं करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, हाँ है ना, सरकार को गरीबों की सहायता करनी पड़ती है, आंसर भी बना सकते हैं। पहले इसको बनाइए क्वेश्चन, क्या सरकार को गरीबों की सहायता नहीं करनी पड़ती है, तो सरकार सिंगुलर, हैज द गवर्नमेंट, हैज द गवर्नमेंट नॉट टू हैज द गवर्नमेंट नॉट टू हेल्प द पुअर, क्या सरकार को गरीबों की सहायता नहीं करनी पड़ती है। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। ये आप क्या पढ़ रहे हैं, हैव हैज प्लस टू, और हैव हैज टू का मतलब होता है ना है या
पढ़ता है, ये याद रखिएगा। हैव हैज टू का मतलब ना है या पढ़ता है। जहाँ कभी हिंदी आ जाए ना है पढ़ता है, वहाँ पे हैव हैज टू लगा लीजिएगा। और जहाँ पे हैव हैज टू अगर ट्रांसलेशन में दिखेगा तो आप ना या पढ़ता के हिंदी का अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो है, यानी डब्ल्यूएच क्वेश्चन सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड जो होगा उसको बाहर लिखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन कौन होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है। वो जहाँ पे भी हिंदी में दिखेंगे वो बाहर होंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन। उसके बाद हैव हैज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सभी छात्र को अंग्रेजी क्यों पढ़ना पड़ता है, सभी छात्र को अंग्रेजी क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों, ये डब्ल्यूएच वर्ड है, इसको बाहर लिखेंगे वाई। डब्ल्यूएच से बाहर हो गया। उसके बाद हैव या हैज, तो हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार सभी छात्र हैं, यानी कि एक से अधिक है, प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, वाई हैव, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट सभी छात्र हैं तो ऑल स्टूडेंट्स हो जाएगा। उसके बाद टू का यूज करेंगे तो टू का यूज। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना के क्या हो जाएगा, रीड। वर्ब क्या है, ये है, तो पढ़ना के रीड हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या पढ़ना है, इंग्लिश, तो इंग्लिश हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यानी कि सभी छात्र को अंग्रेजी क्यों पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश तो अनिवार्य चीज ना जी। अगर आप 10+2 में तो अब तो और ज़्यादा आपको पढ़ना है, यानी कहने का मतलब 10+2 में है तो पूरा का पूरा इंग्लिश आपको हर हालत में पढ़ना होगा। आप नीचे क्लास में तो थोड़ा इधर उधर कर भी सकते हैं, सरकारी स्कूल में तो और ज़्यादा दिक्कत है, बच्चे को उतना सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन पढ़ना तो बचपन से ही अच्छा होता है ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे जब मैट्रिक पास करते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। 10+2 में तो हर हालत में आपको आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, इंग्लिश तो पढ़ना है, ठीक है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पे थोड़ा कुछ ध्यान दिए रहते हैं तो आगे चलकर उनको दिक्कत नहीं होती है। तो सभी छात्र को अंग्रेजी क्यों पढ़ना है, वाई हैव ऑल स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश। उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद हैव हैज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे आपको सुबह में कसरत क्यों नहीं करना पड़ता है, आपको सुबह में कसरत क्यों नहीं करना पड़ता है, तो क्या लिखिए क्यों, तो वाई हैव सब्जेक्ट के बाद हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए वाई हैव यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, वाई हैव यू नॉट, उसके बाद टू का यूज करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद वर्ब, कसरत करना का टेक एक्सरसाइज होता है, टेक एक्सरसाइज होता है ना। और सुबह में इन द मॉर्निंग, ठीक है। आपको सुबह में कसरत क्यों नहीं करना पड़ता है, वाई हैव यू नॉट टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आपको सुबह में कसरत क्यों नहीं करना पड़ता है। ये आपका हुआ हैव हैज प्लस टू, यानी कि ना है या पढ़ता है। हैव हैज टू का मतलब होता है ना है या पढ़ता है। और हैव हैज वहीं पे लगाइएगा, फिर से बता दे रहे हैं, हैव हैज वहीं पे लगाइएगा जहां पे प्रेजेंट हैव होता है, ठीक है। इसके पहले मैंने सिर्फ हैव हैज बताया तो उसमें हैव हैज ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट को ये सस्पिशन होगा कि वहां पर भी हैव हैज बताया है, यहाँ पे भी हैव हैज बताया है। तो थोड़ी सी आपको संतुष्टि के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हैव हैज का यूज थोड़ा सा अंतर बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक कार है, ठीक है, तो आई हैव ए कार लिखते हैं, आई हैव ए कार। और मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं आई हैव टू रीड इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, दिख रहा है ना आपको। मेरे पास एक कार है तो यहाँ पे हैव लगाए हैं, तो हैव है, हैव के बाद इसमें क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। मेरे पास सिर्फ पास रहेगा तो सिर्फ हैव लगा देना है, लेकिन रहेगा मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, ना है तो यहाँ पर भी क्या करना है, हैव से बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना रहता है, हैव हैज के बाद टू लगाना रहता है। इसमें हैव टू नहीं ना है, लेकिन इसमें तो टू है, क्योंकि इसमें वर्ब है, पढ़ना, देखिए पढ़ना वर्ब है, तो टू के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। इसमें सिर्फ हैव हैज के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अंतर यही है, ये भी हैव से बनेगा, ये भी हैव से, लेकिन अंतर क्या है, इसमें नाउन या एडजेक्टिव आएगा और इसमें वर्ब आएगा। जैसे देखिए पढ़ना वर्ब है तो टू के बाद वर्ब लिख देंगे, इसमें हैव हैज के बाद नाउन या एडजेक्टिव लिख देंगे, ठीक है।
बस। तो आज के लिए इतना ही, और आप अपने स्टडी पे ध्यान देते रहिए, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे कुछ करना भी है ना, है कि नहीं है? अपने जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना, कुछ पाने के लिए तो लक्ष्य होना भी चाहिए। और पढ़ रहे हैं तो लक्ष्य यानी कि है, तब ना पढ़ रहे हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और निश्चित ही आप आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।